जब मैं इस हलके में आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि कुछ बैनर्स तो लगे हुए हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बैनर्स मैंने देखे। एक ही बैनर पर हमने देखा नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, मरीम नवाज की तस्वीर लगी हुई है और उसके बिल्कुल साथ IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। अब इनके दरमियान तो सीट एडजस्टमेंट हुई है, पार्टी भी अलग अलग है, निशान भी अलग अलग हैं, लेकिन एक ही बैनर पर ये अलीम खान साहब का, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तस्वीर का ये मैसेज हमें तो ये मैसेज मिला कि कुछ जो है ना बड़ा लेन देन होने जा रहा है पंजाब में, IPP के दरमियान में और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में। माजी में बड़े हरीफ रहे हैं। अलीम खान साहब जब तहरीक इंसाफ में थे, नून लीग का जो बयानिया होता था तहरीक इंसाफ के बारे में या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था नून लीग के बारे में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन एक ही बैनर पर इस तस्वीर ने मुझे ये मैसेज दिया कि कुछ बड़ा लेन देन पंजाब में होने जा रहा है नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान में। हम इस हलके में अब लोगों से बात करेंगे। इस हलके में जो इलाके आते हैं बड़े रिमोट एरियाज़ हैं, वो गढ़ी शाहू है, बागबानपुरा है, ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पर शालीमार पार्क है, दरोगा वाला है, चाइना स्कीम है। ये इलाके ऐसे हैं यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, सड़कों के बहुत सारे मसाइल हैं, सीवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं। तो बुनियादी तौर पर हम इस हलके के मसाइल पे बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि बुनियादी मसाइल हैं क्या और वो किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इस हलके में मरीम नवाज़ साहिबा जो खड़ी हो रही हैं, लोगों की राय क्या है उनके बारे में, उनको वोट देंगे, तहरीक इंसाफ को के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को कंसर्न होता है, लोगों ने उसको चुनना है जिसकी नज़र में इस हलके के मसाइल की अहमियत हो और वो उसको सही मानों में हल करना चाहिए। ये नहीं कि इलेक्शन से पहले आए, 2-4 हफ्ते पहले कैंपेन चलाए, बड़े बड़े वादे करें और जो है वो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाएं और बाद में कोई हलके में आके लोगों को पूछे ही ना। तो लोगों से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देना है आपने? इंशाल्लाह वो ही ये निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं जो पहले 2018 में किए थे, जो 2008 में लेकर 2018 तक काम किए इन्होंने। क्या 2018 से में क्या काम किया? 2018 में तो तहरीक इंसाफ के इमरान खान की हुकूमत थी। 2012 में के 13 में तक 13 में हाँ काम किए थे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किए, कारोबार भी। इस हल्के के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, गली मोहल्ला में जाकर देख ले, वो एवरेज के मसाइल है, गैस के मसाइल है, महंगाई का सबसे बड़ा मसाइल है यहाँ पे, महंगाई जी। वो काम इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनसे जो हो जाएगा। वो कौन करेगा? मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट डालते हैं आप? बिल्कुल इंशाल्लाह। इस हलके के बुनियादी मसाइल क्या है? इस हलके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है। PTI ने वक्त ज़ाया किया 5 साल दौरे हुकूमत में, इतनी महंगाई की है कि हालात ही तब्दील हो गए हैं। मुस्लिम लीग के वक्त में बहुत अच्छा दौर था, निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा। सबसे बड़ा मसला जो है बिजली का चल रहा है, बिजली के बिल का चल रहा है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं जो गरीब आवाम पे नहीं कर सकती, सबसे बड़ा मसला। महंगाई का तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक है? उन्होंने 3.5 साल हुकूमत की है। उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है, उन्होंने महंगाई स्टेज पे लेकर गए हैं, वो सिस्टम चलाने के काबिल नहीं थे। उन्होंने रिमोट कंट्रोल लेके बिठा दिया, उन्हें जितना मर्जी रिमोट घुमाया उससे मदद करवा लिया काम। तो अब आप किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग उन्होंने वर्क किया पूरे पाकिस्तान में। क्या काम किया है? इस हल्के में सड़कें टूटी हुई हैं, इस हल्के में की हालत ब्रिज बनाए हैं, अंडरपास बनाए हैं, रोड बनाए हैं। रोड से पब्लिक जो सी सर्विस करती है और खुशहाल होती है, जिस दिन मर्जी आदमी जा सकता है। यहाँ तो आज भी सीवरेज के मसाइल हैं। नहीं, कोई मसाइल नहीं सीवरेज के, वो मसाइल तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मुस्लिम PTI की वजह से ज़्यादा सिस्टम सारा ख़राब हो गया पाकिस्तान मुल्क का। जी अंकल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मसाइल हैं इस हल्के के? किसको आपने वोट देना है? किसको आप वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? मसाइल जो है ना वो हर दौर में होते हैं। मसाइल जो ठीक किए जाएँ तो काम चल जाता है। मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात थी, नून लीग, जो काम करती भी थी और मसले हल भी करती थी। इमरान खान का दौर है,
वो एक बेचैनी का और एक बहुत बड़े मसाइल क्या का। बेचैनी थी आप लोगों को? हाँ जी, रोड बंद, नाराबाजी। तो मरियम नवाज इस हल्के के नहीं, मसाइल वो- हल करेंगी? मसाइल हल किसने करने हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, हाँ। है ना? तो वोट तो आप लोगों ने देना है ना। हाँ जी, वोट देंगे इंशाल्लाह, किसको सोच के देंगे? देंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं किया इसका। अभी तक कोई फैसला किया? अवाम कंफ्यूज भी हैं कि अभी तक फैसला नहीं किया जी। किसको वोट देंगे? वोट बाजी मैं मुसलिम नून दा था, मैं मतलब बैग यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोट देना इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा मैं सब ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੋਟ ਦਾ ਬੈਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਘੁੰਮਤ ਲਿਆਈਏ ਇਹ ਘੁੰਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ 2013 में नून की हुकूमत थी, कोई इस हल्के में काम नहीं हुआ। काम किया मलक परवेज साहब ने हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। वोट हो गया अब उसके बाद का बेटा है वो कभी आता है कभी नहीं आता तो अब मरियम नवाज यहाँ से खड़ी हो रही हैं। जब मरियम नवाज आएगी फिर देख लेंगे नहीं, वो तो खड़ी हो रही है, वो तो इलेक्शन लड़ रही है। तो फैसला तो आप लोगों ने करना है कि फैसला आपने तो किसको हमने वोट किया देना है। मैंने बोला है कि हमने लब बैग यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान नून का पक्का वर्ग है मेरा कार्ड सब वगैरह मैं छोड़ दिया आप अब। मुस्लिम लीग नून के पक्के वर्कर हाँ थे, जी, पक्के हाँ, सपोर्टर थे, हाँ जी, वोटर थे। हाँ जी। तो अब आप क्यों बदल रहे हैं? बस ये हालात ही बड़े- महंगाई किसी ने हमारा सोचा नहीं सब अच्छा। ने हमारा ना नुकसान किया तहरीक इंसाफ ने सोचा, ना कुछ नून लीग ने सोचा। ना नून लीग ने तो सोचा है फिर उसके बाद उसका शबाज शरीफ वगैरह आए हैं उन्होंने अपना ही सोचा इस है। हल्के का बड़ा मसला क्या है? इसमें क्या पानी पानी सीवरेज का मसला है। सीवरेज का पानी का मसला है अच्छा, और ये स्कूल वगैरह का मसला है स्कूल हमारा का क्या मसला है? स्कूल में ये छुट्टियां वगैरह आए दिन बच्चों का मसला लड़ाई झगड़े ये होते रहते हैं। स्कूल में हाँ लड़ाई जी, झगड़े? हाँ जी अच्छा, हाँ तो हमने जो काम करेगा हमने सबको बोला है कि वोट द बैग यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना अब इस्लामी को मल्ला है इनसे निजात पाए। ठीक है, ठीक है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी नून लीग की जो गवर्नमेंट है अगर बनी तो इंशाल्लाह ताला मुल्क में काम होगा। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि बात होनी चाहिए लॉजिक से। जी जी, मुशर्रफ साहब का जो दौर आया उसके बाद 5 साल का जरदारी साहब का टर्न्योर था और मुल्क की जो हालत थी वो हर बंदे जानता था कि 18 घंटे की लोड शेडिंग है, सही है, निज़ाम कैसा चल रहा है, कारोबार कोई नहीं है, सिस्टम कोई नहीं है। सही। उसके बाद अब आप मियाँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मरियम नवाज यहाँ से खड़ी हो रही हैं, यहाँ का जो सूबाई हल्का है अब्दुल अलीम खान वहाँ से खड़े हो रहे हैं। इस तो वोट तो हम नून लीग की करेंगे जी। उसकी वजह ये है कि 2013 से लेकर और 2017 तक जब तक मियाँ साहब नाअहल नहीं हुए थे तो मुल्क एक अच्छे निज़ाम में चल रहा था। 65 रुपये लीटर तेल था, बिजली का बिल 11 रुपये यूनिट था, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी। बात यह है कि हमने एक आम पर्सन है, आवाम है, हमने तो वो बात करनी नून है कि लीग और आईपीपी में सीट एडजस्टमेंट होगी। अभी मैंने बाहर देखे बैनर जी, पे जी। तीनों की तस्वीर लगी हुई जी, थी, जी। अलीम खान साहब की लगी हुई थी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी। इन जी, लोगों जी। में सीट एडजस्टमेंट हो गई है, जी, जी। तो आप फिर जाहिर आईपीपी को भी सपोर्ट करेंगे? ये वक़्त का तकाजा है। अगर पीडीएम में 11 जमातें बन सकती हैं तो ये अगर एक बंदा शामिल हो गया, साथ एडजस्ट हो गया, तो उसमें कोई फर्क तो नहीं है। तो इसका मतलब है सूबाई जो वोट होगा आपका इस हल्के में, नीचे का वोट अलीम खान मियाँ साहब साहब जिसको एडजस्ट करेंगे हम उसे वोट देंगे। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि अच्छा। मियाँ साहब ने काम किया हुआ है। को? सही है, बात समझ रहे हैं आप? लॉजिक से बात कर रहे हैं आप। पिछला टर्न्योर 2013 से लेके 2017 का टर्न्योर निकाल लें, उससे पीछे जरदारी साहब का टर्न्योर निकाल लें। उसके बाद जब हम 65 रुपये लीटर तेल ले रहे थे, पेट्रोल, सही है। आटा, चीनी सिस्टम हम ले रहे थे, यूनिट बिजली का तो सस्ता मौजूदा था। जो मसला है और लोगों ने वोट देना है वो महंगाई की बुनियाद पर देना है सही लोगों बात के। है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। जनाब वोट किसको दे रहे हैं? किसी को नहीं दे। क्यों वो पाकिस्तान में सारे एक जैसे ही है। इतनी मायूसी? दिन सारे बैक वालों को देते। अच्छा, ज़ेन आपका है कि लब्बैक वालों को वोट देना है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने तहरीक लब्बैक को वोट देना है। लेकिन मसला ये है कि जो हल्के के मसाइल हैं वो किसने हल करने हैं? इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? हल्के का सबसे बड़ा मसला महंगाई। हाँ, महंगाई महंगाई कौन ख़त्म कर सकता है महंगाई? ये तो रब की दात ही करेगी, ऊपर क्या तमाम। हाँ, मैं कहा ये तो रब की दात तो ही वोट करने नहीं देना? वोट देखेंगे, अभी कोई तो मसला नहीं है। फैसला नहीं किया? अच्छा, इस हल्के के अवाम मुझे ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हमने फैसला ही नहीं किया कि वोट किसको देना है। नाज़रीन, ये मत भूलें कि 2013 का जो इलेक्शन था वो लोड शेडिंग पर लड़ा गया था। 2018 का इलेक्शन था वो करप्शन को ख़त्म करने की बुनियाद पर लड़ा गया था। और अब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये अब तक की लोगों की
में प्रोग्राम्स की महंगाई की बेस पर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। लोग जो समझते हैं कि महंगाई बहुत हुई है पिछले 2-3 सालों के बीच में, कौन ख़त्म कर सकता है महंगाई? आपके ख्याल में मौजूदा जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 8 फरवरी को इलेक्शन, आप अगर किसी पार्टी को वोट देंगे तो किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देंगे आप? क्या चीज़ दिमाग में आपके होगा कि मैंने चाहता हूँ कि ये हल हो तो मैं इसको वोट दूँ? पहली बात तो जो है महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी शॉप है बर्तनों की, कस्टमर आते हैं 1 लाख का सामान निकलवाते हैं। 1 लाख का? हाँ जी। अच्छा। वो 2 लाख का बन जाता है। अच्छा। उन्होंने कहाँ से अफोर्ड करना है? हमें तो रोजगार चाहिए ना। हम आते हैं सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, हमें कुछ बचना चाहिए ताकि गरीब बंदे के भी ज़ाहिर है पीछे से आपको महंगा मिलेगा तो आगे आप लोगों में हमें, मेरी बात सुने, डॉलर भी सस्ता हुआ है, ठीक है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, पर इन चीज़ों के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। महंगा ही मिल रहा है, हमें महंगा ही मिल रहा है, कोई चक्कर नहीं है। कोई कह रहा है जी पीछे से जो टैक्स ज़्यादा लग गया है, ये हो गया वो हो गया। मार्केट में माल काफ़ी पड़ा हुआ है, हर बंदे का अपना रेट है। शादी ये में इस हल्के में जो अहम हल्का इसलिए ये है कि मरीम नवाज़ यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही है और उनकी अपोजिट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं शहजाद फारूक। जी जी। तो आपके ख्याल में कौन बेस्ट कैंडिडेट है, किसको आपने वोट देना है, आप क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो तो सबके सामने है, ठीक है। जो इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं वो बेचारे बाहर निकल के कैंपेन्स नहीं कर सकते और ये हकीकत है। जी जी। तो किसको आपने सोचा है कि आपने वोट देना है? पहले तो हमने सोचा था कि हमें वोट ही नहीं देना, ठीक है ना। अच्छा। तो अब जो है देना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल किसी एक को तो देना पड़ेगा देना ना। चाहिए, अपना वोट का इस्तेमाल करना फिलहाल चाहिए। तो जो भी है ना ये नून लीग को ही देंगे, इसकी क्या इसके वजह है? अलावा कुछ नजर ही नहीं आ इसकी रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि 2018 से पहले जो है था रोजगार हर चीज़ ओके थी। अच्छा, हर चीज़ उसके ओके। बाद बहुत ही हालात ख़राब हुए हैं, ठीक है ना। जो रेट इतने बढ़ गए, हर चीज़ का रेट, 3 टाइम का खाना ही नहीं पूरा हो रहा लोगों का। उन्होंने बता रहा कि क्या करना है। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ लोगों के नज़दीक ऑप्शन नहीं है तो इस